जैसे कोई चींटी या मकोड़ा किसी चक्र वृत्ताकार किसी आकृति पर चक्कर लगा रहा है, माना कि साइकिल का जो पहिया है उसकी जो रिम है पर्दी पर चक्कर लगा रहा है, या किसी भी गोल सर्कल पर आप भी चक्कर लगा रहे हैं, या कोल्हू का बैल वह चक्कर लगा रहा है, या रेहट में घुमड़ी वाला बैल चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगाते लगाते थक जाएगा किंतु केंद्र पर कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। ऐसे ही हम भी आत्मा के बाहर शरीर पर अपनी बुद्धि के चक्कर लगवा रहे हैं। हमारी बुद्धि चक्कर काट रही है पुद्गल के इर्द गिर्द, किंतु वह बुद्धि हमारी आत्मा में प्रवेश नहीं कर पा रही। पुद्गल की जो फाटक लगे हैं, सुदृढ़ किला है, कोट है, दुर्ग है, उसे भेद करके आत्मा के पास आत्मा नहीं पहुंच पा रही। जैसे आपने दृष्टांत सुना है, एक व्यक्ति जन्मांध है किंतु उसे मालूम है मेरा महल है, वह बहुत बड़ा महल है, उसके 84 लाख दरवाजे हैं, सभी दरवाजे बंद हैं, सिर्फ एक दरवाज़ा खुला है। वह व्यक्ति यदि महल के बाहर है तो अंदर जाना चाह रहा है तो वह दरवाजे टटोलते टटोलते जाता है, किंतु जब वह दरवाज़ा खुला हुआ है वहाँ तक पहुँचता है, सिर में खुजली होने लगती है तो वह दरवाज़ा छूट जाता है, फिर चक्कर लगाता रहता है। अंदर वाला बाहर आना चाहता है, वह भी दरवाजे को टटोल के जा रहा है और सब दरवाजे बंद दिखाई देते हैं। 84 लाख दरवाजे तो बहुत होते हैं, किंतु खुले दरवाजे को देख नहीं पाता और वह टटोलता है। संयोगवशात कि जब वह खुले दरवाजे के पास पहुंचता है तो खुजली हुई तो हाथ छूट गया, 2 कदम आगे बढ़ गया, फिर बंद दरवाज़ा मिला। ऐसे ही हमारी आत्मा अनादि काल से इस पुद्गल को अपना मानती चली आ रही है। जब मनुष्य भव मिलता है, जब देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिलता है, धर्म को समझने की बुद्धि प्राप्त होती है, तब ये मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य पंच इंद्रिय के विषयों में लीन हो जाता है और फिर बाल्यावस्था यौवन अवस्था निकल जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, जरा आती है, शरीर को जर्जर कर देती है और संवर निर्जरा कर नहीं पाता, मृत्यु की गोद में हारा थका सो जाता है और आत्मा को फिर खोजने का उसका जो सामर्थ्य है वह अन्य पर्याय में प्राप्त नहीं होता, न तो भोग भूमि में, न नरक में, न स्वर्ग में, न निगोद में, न त्रिंच की किसी भी पर्याय में। सिर्फ और सिर्फ संगी पंचेंद्रिय जब मनुष्य हुआ, उत्तम कुल जाति संगति प्राप्त हुई, तभी अपनी आत्मा को खोजने का उपक्रम कर सकता है, अन्यथा नहीं। तो आत्मा क्या है? तो आत्मा तो एक अचेतन से पृथक यानी चेतन द्रव्य है, अमूर्त द्रव्य है, शाश्वत द्रव्य है, किंतु वह जब तक मिथ्यात्व के किले की दीवार को न तोड़े, जब तक वह जेल के दरवाजे न खुले हों, अज्ञान की जेल में बंद हो और असंयम के जाल में जकड़ा हुआ हो, तो कैसे बाहर के आकाश का वह अनुभव कर सकता है? ऐसे ही आत्मा का अनुभव वह मिथ्या दृष्टि अज्ञानी असंयमी नहीं कर सकता।